खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर अवैध गुटखा कारोबार पर नकेल कसी जा रही। गुटखा बेचने पर अब मकोका लगेगा। जी हाँ, पूरे राज्य में सख्त कार्रवाई होगी। एफडीए ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। गुटखा बनाने से लेकर सप्लाई करने वालों तक ये कार्रवाई होगी, चाहे वो सप्लायर हो या निर्माता, उन सब पे कार्रवाई होगी। मकोका एक्ट जो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999, ये इसमें इनोक करने का निर्णय लिया है, लागू किया है कि जो ये बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, डीलर्स है, सेमी डीलर्स है, ये सबको ये प्रोविजन के अंदर अभी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश और एमपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। देश को दहलाने की आतंकी साजिश का भांडाफोड़ कर दिया है एटीएस ने। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एटीएस का ये खुफिया ऑपरेशन था, संदिग्ध ऑपरेशन, जहां पर 2 संदिग्ध आतंकी नईम और फराज गिरफ्तार किए गए। भोपाल से मोहम्मद फराज और सहारनपुर से नईम अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी हैंडलर और आईएसआई के संपर्क में थे ये दोनों ही। तो आपको बताएं कि आतंकी खालिद सैफुल्ला से ये प्रेरित थे और पाकिस्तान में आईएसआई से इनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं आने वाले वक्त में। बताया जा रहा है कि इनको लेकर के जो जानकारी आई वो ये आई है कि आईएसआई के संपर्क में थे। आप देखिए, पाकिस्तान से इनके तार हैं और इनकी गिरफ्तारी हुई है। नाम आप देखिए, संदिग्ध आतंकी का नाम फराज है और आतंकी नईम, इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो भोपाल की नन्हे बी मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। इतना इन्हें बताइए भी जा रहा है, मध्य प्रदेश और यूपी एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें इन दोनों को धर दबोचा गया। पाकिस्तान से भेजे गए कट्टरपंथी दस्तावेज जब्त किए गए इन दोनों के पास से। फराज को जिहाद के रास्ते पर लाने में अहम भूमिका है। आतंकी सैफुल्ला से प्रेरित होकर इन्होंने अपना नाम बदल लिया। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और हैंडलर से ये संपर्क में था। इतना ने पाकिस्तान हैंडलर्स और मुजाहिदों के लगातार ये संपर्क में थे। फराज का परिचय पाकिस्तानी आकाओं से करवाया गया था। विशेष ट्रेनिंग के लिए बकायदा मार्शल आर्ट भी सीखा गया था। 5 से 6 सालों से फराज लगातार संपर्क में था नईम के। अफगानिस्तान भागने की भी ये फिराक में था। नईम के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मुजाहिदीन बनने के लिए पासपोर्ट ये बनवा चुका था। टारगेट किलिंग, दहशत फैलाने के एजेंडे में भूमिका थी और ये बड़ी जानकारी ये है कि अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल से प्रमोद हमारे साथ बन चुके हैं और लखनऊ से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, बड़ी जानकारी ये दी जा रखी है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और सबसे बड़ी बात यह कि देश को दहलाने की साजिश आज से नहीं कई सालों से की जा रखी थी। एग्जैक्टली पाकिस्तान देखिए ऐसे सपने देख रहा है जो कभी पूरे नहीं होंगे। एक तरफ हिंदुस्तान में विकसित भारत 2047 पर काम हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीएफआई तंजीम मिशन 2047 पर षड्यंत्र रच रहा है। देखिए, दरअसल इस पूरे जो देश विरोधी गतिविधि का जो कनेक्शन हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर देवबंद से है। वहाँ के नईम ने ही मोहम्मद फराज को, पाकिस्तानी जो आतंकी हैं, हैंडलर है, उनसे मिलवाया था और लड़ाकू तैयार कर रहा था। बड़ी तादाद में तैयार भी किए गए हैं। भोपाल के जो काजी कैंप है कांग्रेस नगर, वहाँ से मोहम्मद फराज को अरेस्ट किया गया है और वो कई चरण में देखिए पाकिस्तानी जो हैंडलर थे वो इन्हें तैयार कर रहे थे, पासपोर्ट बनवाना, फिर किसी दूसरी कंट्री के सहारे अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान जाकर इन्हें ट्रेनिंग दिलाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में स्लीपर सेल इन्होंने तैयार भी कर लिए। पीएफआई देखिए नईम जो यूपी के, बिल्कुल प्रमोद बन रहे हैं, हम लौटेंगे आपके पास। विशाल भी हमारे साथ लगातार। विशाल, यूपी एटीएस ने और यूपी पुलिस ने क्या जानकारी दी है इस मामले को लेकर? देखिए, जो 2 गिरफ्तारी हुई है उसमें नईम अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो नईम अब्दुल्ला और जो फराज है इनकी मुलाकात देवबंद के एक मदरसे में हुई थी। उसके बाद दोनों जो है लगातार जो है इस तरह के रिक्रूटमेंट कर रहे थे कि स्लीपर सेल्स को रिक्रूटमेंट किया जाए। उसके बाद अब इन लोग को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आतंकी कैंप भी जाना था, इस तरह की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ हाथ में लगे हैं, इसके फ़ोन जब्त किए गए हैं, उनको फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। एक फ़ोन में बताया जा रहा है कि डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद हैं। अब चूंकि लगातार आतंकी संगठन जिस तरह से अपना उनका काम करने का जो तरीका हो गया है वो यहीं के लोगों को रिक्रूट करते हैं, यहाँ पर पैसे का लालच देते हैं, किसी को हनी ट्रैप में फंसाते हैं। तो कुछ इसी तरह की स्थितियां दिखाई बिल्कुल विशाल, और जब आप पूछताछ की जाएगी तब पता चलेगा कौन कौन से राज इन्होंने छिपा कर रखे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।